हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से MPPSC 2020-21 के प्रीलिम्स के लिए लेक्चर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 10 का सेशन रहेगा। आज पहला सेशन है, जिसका टॉपिक हमने रखा है भारत निर्वाचन आयोग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। कुछ आयोग संवैधानिक हैं तथा कुछ आयोग संवैधिक हैं। इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ। यदि किसी आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित है तो वह संवैधानिक निकाय कहलाएगा। यदि किसी आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित है तो वह संवैधानिक निकाय कहलाएगा। और यदि संविधान में वर्णित नहीं है तो वह गैर संवैधानिक कहलाएगा। अब गैर संवैधानिक है तो फिर उसका गठन किस प्रकार से हुआ है? यदि किसी कानून के द्वारा हुआ है तो वह विधिक निकाय कहलाएगा। और यदि संसद के प्रस्तावों के आधार पर उस आयोग का गठन हुआ है तो वह गैर संविधिक निकाय कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देश में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के उद्देश्य से आयोग का गठन हुआ है। इसका वर्णन संविधान में कहाँ पर है? तो इसका वर्णन संविधान के भाग 15 मोस्ट IMP पॉइंट है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। मतदान दिवस 25 जनवरी को तो मनाया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत कब से हुई? तो यह 2011 से मनाना शुरू किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हैं। कौन है? सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी हैं। कौन है? VS रमा देवी। यह 9वें नंबर की हैं। यह किस नंबर की हैं? यह बिंदु मोस्ट IMP है, चूँकि क्रमांक अधिकतर पूछा जाता है एग्जामों में। यह एकमात्र महिला हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रही हैं, इसलिए और ज़्यादा मोस्ट IMP हो जाता है। ये कब रही हैं? तो 1990 में रही हैं। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, यही हैं VS रमा देवी। अब बात करते हैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो वो हैं सुनील अरोड़ा। ये 23वें नंबर के हैं। 23वें नंबर के हैं, मोस्ट IMP। 3 सदस्यीय निकाय है। 3 सदस्यीय निकाय का मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी हैं। कौन है? SY कुरैशी जी हैं। सन 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय निकाय रहा है। जब भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 से, तब से लेकर के 1989 तक एक सदस्यीय निकाय रहा है। 89 से 1990 तक, 1989 से 1990 मतलब 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय निकाय रहा है। 1990 से लेकर के 1993 तक एक सदस्यीय निकाय रहा है। 1993 से लेकर के अभी तक 3 सदस्यीय निकाय कार्य कर रहा है। इसमें मोस्ट IMP यह हो जाता है कि जब भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ उस समय कितने सदस्यों का निकाय था? तो 1 सदस्यीय निकाय था। अभी प्रेजेंट में कितनी सदस्यीय निकाय है? तो 3 सदस्यीय निकाय है। अभी प्रेजेंट में 3 सदस्यीय निकाय तो है, परंतु कब से कार्य कर रहा है? तो यह 1993 से कार्य कर रहा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1950 से लेकर के एक सदस्यीय निकाय कब तक बना रहा? तो वह 1989 तक बना रहा। इतनी चीज़ें याद रखिएगा मित्रों।
अब बात करते हैं प्रथम चुनाव। तो प्रथम चुनाव 1950-51 में चुनाव हुए थे। प्रथम चुनाव 1950-51 में हुए थे। जैसा कि आप इमेज पर देख रहे हैं, यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 23वें नंबर के हैं सुनील अरोड़ा। जो भारत निर्वाचन आयुक्त होता है, किनका किनका चुनाव करवाता है? तो यह संसद का चुनाव करवाता है, राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वह किनका चुनाव नहीं करवाता है या किनका चुनाव करवाता है, इसलिए इनको याद रखिएगा। संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया। अब एक एक करके अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। चूँकि इसका वर्णन 324 से लेकर के 329 तक वर्णन किया गया है, तो 324 में क्या है? आयोग की स्थापना। आयोग की स्थापना है। इसके अलावा है संरचना कि इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना में 3 सदस्यीय निकाय हैं प्रेजेंट में, जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा अन्य आयुक्त भी हैं, जिनमें हैं श्री राजीव कुमार और श्री सुनील चंद्रा हैं। आगे मैं इनकी इमेज भी दिखाऊंगा आपको। जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, यही है मिस्टर राजीव कुमार, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। और ये हैं मिस्टर सुनील चंद्रा, ये भी अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अधिनियम जरूर याद रखिएगा, अधिनियम 1991। किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करता है? अधिनियम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए उसको याद रखिएगा, 1991। पदावधि कितने समय के लिए ये पद धारण करते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष तक ये पद धारण करते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। सेवा एवं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु राष्ट्रपति पर यह निर्भर नहीं करता है कि वे कितने समय तक उनको पद पर रखना चाहेंगे, क्योंकि उनका समय निश्चित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष। वेतन 2.50 लाख यानी कि 2,50,000 रुपये यानी 2.5 लाख रुपये इनका वेतन होता है। अनुच्छेद नंबर 325, निर्वाचन नामावली तैयार करना। मोस्ट IMP बिंदु है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 325 में वर्णन है निर्वाचन नामावली तैयार करना। अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह और ज़्यादा मोस्ट IMP है। किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो यह अनुच्छेद नंबर 326 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद नंबर 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए
निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इन्हें हटाने के लिए जो सदस्य होते हैं उनमें से 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तभी इन सदस्यों को हटाया जा सकता है। कार्य करने में यदि असक्षम हो तब भी हटाया जा सकता है। साबित कदाचार के द्वारा भी हटाया जा सकता है। अध्यक्ष की सिफारिश पर अन्य आयुक्तों को हटाया जा सकता है। यदि अध्यक्ष सिफारिश करे, अध्यक्ष मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो अन्य आयुक्तों को भी हटा सकता है। इनके कार्य क्या होते हैं? राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू करना। चुनाव होने से पहले आचार संहिता इन्हीं के द्वारा लागू की जाती है। निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी निर्धारित करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के लिए टीवी एवं रेडियो आदि की सूची तैयार करना। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद के जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। संसद सदस्यों की, दोस्तों यहाँ पास निर्भरता नहीं है, निर्हरता होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। संसद सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति तथा विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। जो संसद सदस्यों से संबंधित मामला होता है वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तथा यदि विधानमंडल से संबंधित कोई मामला होता है तो वह राज्यपाल को सलाह देते हैं। हिंसा, लूटपाट आदि की स्थिति में निर्वाचन रद्द करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुपस्थिति में या किसी कारणवश कार्य करने में असक्षम होने पर राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकता है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसी कारणवश उपस्थित न हो या फिर उपस्थित हों परंतु किसी कारणवश कार्य करने में सक्षम न हो, तब राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकता है और वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लगता है। निर्वाचन संबंधी कुछ समितियां हैं, इसे भी याद रखिएगा। पहले है तारकुंडे समिति, 1974-75 में इसका गठन हुआ है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह समिति का गठन किया गया है। दूसरे नंबर की है दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन 1990 में हुआ है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 यानी 1998। संथानम समिति एवं 5वें नंबर की है तनख्वाह समिति 2010। ये बस याद रखिएगा कि ये पांचों समितियां भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी समिति भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दोस्तों तो ये रहा आज का सेशन। हमारा अगला सेशन राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित रहेगा और राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को मिला करके मैं MCQ लाऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आयोग का सेशन आएगा। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि हेल्पफुल रहा तो बिल्कुल कमेंट करिए, वीडियो लाइक कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।